मंत्री आए तो उन्होंने कुछ बोला कि बिहार के लिए क्या करेंगे या 10 साल में सारण के लिए क्या किया बता दो। अरे रउआ लोग बताएं, बरियारपुर परसा के लिए एक वो काम जो प्रधानमंत्री किए हो, एक काम, छोटा काम बता दो। में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है। इन लोग नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बिहार की राजनीति का रुख करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बिहार में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे चेहरे जो राजनीति की एक दूसरी, आप कह सकते हैं कि धार बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो इनके पिताजी थे दोनों के, उन्होंने जो अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक तौर पर हैसियत बनाई है, अब उसको आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव तो खैर है ही हैं, लेकिन दिवंगत जो है रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान ने जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति को परखना शुरू किया और कई मुद्दों को लेकर गंभीरता से वो बोल रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, बिहार में इस समय हर नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक मफाद को साध रहा है। यानी कि उन्हें जिधर फायदा नजर आता है उधर वो जो है जाने की कोशिश करता है, और इसको बिहार की जनता बड़ी बारीकी से समझ रही है, परख रही है कि आखिरकार नेताओं के अदला बदली का ये जो दाव पेच है, ये जो पूरा का पूरा मामला है, वो किस तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। और इस पर हम आपको वो तमाम की तमाम बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ सीटों की अगर हम खास तौर से बात करते हैं दर्शकों, जो जमुई की सीट है, समस्तीपुर की सीट है, चाहे सारण की सीट कर लें, पाटलिपुत्रा लोकसभा की सीट कर लें, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ से इन परिवारों का राजनीतिक तौर पर जो दबदबा है वो खत्म होता या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने कई मुद्दों को लेकर के जो है, खास करके आरक्षण वाले मामले को अगर बीते दिनों की हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के ये बात कही है कि वो आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर कुछ दल जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसको वो पूरी तरीके से जो निस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है। और ख़ास करके दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आइए हम आपको एक बयान सुनाते हैं कि आखिरकार जो स्थिति है, और ख़ास करके तेजस्वी यादव ने इस राजनीतिक जो है उथल पुथल में किस तरीके का बयान दिया है, जब वो अपनी बहन के जो है समर्थन में रैली कर आए तो उन्होंने कुछ बोला कि बिहार के लिए क्या करेंगे या 10 साल में सारण के लिए क्या किया बता दो। अरे रउआ लोग बताएं, बरियारपुर परसा के लिए एक वो काम जो प्रधानमंत्री किए हो, एक काम, छोटा काम बता दो। कोई काम नहीं। लालू जी तो कारखाना दिए जब रेल मंत्री थे। आज पूरे देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो ट्रेन का चक्का यहीं बन रहा है, समझ रहे हैं। अरे मोदी जी रेलवे को बेच दिए, लालू जी थे तो जितना कूली था ना सबके परमानेंट कर दिए थे, देश भर के कुली के। हर बजट में किराया कम करते थे। लालू जी के समय प्लेटफॉर्म टिकट था 3 रुपया, आज हो गए 50 रुपया। अब भाड़ा तो छोड़िए, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला के हवाई जहाज पे बैठाएंगे। आज जहाज का किराया सोचिए आसमान चूम रहा है, 15,000 20,000 खाली दिल्ली जाए के बाद। तो ये हालत है रे भाई। सबसे महंगा टिकट पटना के, दरभंगा के। मोदी जी ने 14 में क्या कहा था, भाइयों बहनों 15-15 लाख खाता में, 2 करोड़ नौकरी। अच्छे दिन उस समय नौजवान भाई साहब घरे, ए मम्मी ए पापा, अच्छे दिन नौकरी मिल जाएगा।
है ना। देखिए, झूठ बोले चूना लगा दिए हम लोग के, लेकिन इस बार हम लोगों को झूठ का बदला लेने के बाद 10 साल दे दिए आप लोग। ना किसानों का आय दुगुना, फसल कट्टी हुआ, फसल के दाम मिला था। हमने के सरकार आई तो 10 फसल के MSP तय कर दे। कोई काम नहीं हुआ, आय दुगुना नहीं हुआ, पक्का मकान नहीं बना, कोई काम नरेंद्र मोदी जी ने ना बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया, ना पैकेज दिया, ना स्पेशल अटेंशन दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। लालू जी यूनिवर्सिटी दिए, कारखाना दिए, हम कितना रोड दिए, बाईपास दिए, डबल डेकर दिए, सारा भी हम लोग करवा रहे हैं। तो काम तो हम लोगों ने किया। रिविलगंज से डोरीगंज वाला बाईपास हो जाएगा, परसा के बाईपास, महरौरा के बाईपास, अमनौर के बाईपास, हर जगह हम लोग दे रहे किए। तो इसलिए हम लोगों ने काम किया है। आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई बिहार की राजनीति में अब ये जो नए चेहरे हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अब सीधे तौर पर इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि वहां पर जो भाजपा अपने लिए जो है तलाश रही है, भाजपा जो पूरे तौर पर यहाँ पर इस मामले को लेकर के ये कह रही है कि बिहार की राजनीति में वो अपना दमखम दिखा पाएंगे, उसको पूरी तरीके से चुनौती मिल रहा है। बिहार में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने 39 सीटें दी और 39 सीटों के दिए जाने के बाद भी बिहार को मिला क्या? बिहार में न तो आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, न ही एक ढंग का एयरपोर्ट है और न ही बिहार में और ज़्यादा सुख सुविधा है। लेकिन इस बार जो लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के जो चल रहे हैं, कहीं मतदान की वोटिंग भी हो चुकी है, इस पूरे मामले को लेकर के ऐसे बिहार की राजनीति में ख़ास तौर से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या वाकई बिहार में जिन मुद्दों को लेकर इस समय समीकरण बन रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से हावी हैं और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के चिराग पासवान की अगर हम दावेदारी की बात करें या फिर अन्य चेहरों की दावेदारी की बात करें, तेजस्वी यादव अपने परिवार के लोगों को जिताने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने परिवार के लोगों को जिताने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब का भारी खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। खास तौर से एनडीए में शामिल होने के बाद देखिए, जो सीटें चिराग पासवान के पक्ष में आई है, उनके जो है अंडर में आई है, जहां पर वो पूरी तरीके से दमखम लगाए हैं, उन सीटों का समीकरण क्या वाकई उनके पक्ष में जाएगा, उनके हित में जाएगा? और खुद चिराग पासवान की बात इस समय आपको इस रिपोर्ट में मैं सुनाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई इसको लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में यह बड़ा राजनीतिक फेरबदल जो है वो बड़ा हंगामा बर्पा कर सकता है।
आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़ रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।